ओके, तो वी शुड स्टार्ट आवर मीटिंग, है ना? ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू द सेशन ऑफ personality development. As the topic of today is dreams and human capital. Yeah. So the first thing, dreams. All of you know about the dreams, no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Can someone define the dream, term of the dream? What does dream mean? Anyone? So what you have asked? What does dream means? Okay. Dream means you are thinking that whenever I will go to sleep, है ना, the thinking, the mind start think, है ना, मीन्स जैसे ही आप सोने जाते हैं तो आपका माइंड जो सोचने लगता है आपके सोए हुए मुद्रे में, है ना, दैट इज नोन एज ड्रीम. ये आप सोच रहे हो ना, बट दैट इज नॉट ट्रू कि ड्रीम बस वही है ना. ड्रीम डिफाइन ऐसे होता है, द वन दैट यू वांट, है ना, द वन दैट यू वांट टू डू. बस यही है सिंपल सा डेफिनेशन ड्रीम्स का, कि जो आप चाहते हैं वो करते हैं, है ना. आप चाह रहे हैं कि यार मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, वो आप आइदर इन स्लीपिंग वे में सोच रहे हो या फिर अवेकिंग वे में सोच रहे हो, मतलब जाग कर सोच रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्रीम, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्रीम. ड्रीम मीन्स बस आप जो सोच रहे हो, दैट यू आर थिंकिंग, दैट इज नोन एज ड्रीम. लेकिन सोचते तो हम लोग बहुत कुछ है, मन है भटकता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी मैं वर्ल्ड का सबसे सुपरस्टार बनना चाहता हूँ, कभी डांसर बनना चाहता हूँ, कभी क्रिकेटर, कभी किसी पर्सनालिटी की तरह बनना चाहता हूँ. तो इस इतने सारे ड्रीम्स को एक साथ कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ? तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सारे ड्रीम को अचीव कर सकता है जो वो सोचता है? तो यस, ही और सी कैन, बट एक ही टाइम पे सारे ड्रीम्स पॉसिबल नहीं हो सकते. उसके लिए यू शुड फॉलो सम स्टेप्स, है ना. इफ यू वांट टू, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, तो यू विल बिकम फॉर श्योर, बट यू शुड नो कि हाउ टू रीच अप टू दिस गोल. तो आई हैव mentioned here some steps, you know, that you are dreaming of and want to achieve something. Then the first thing I have mentioned here, revive. What does revive mean? Revive means revive your long forgotten dream. जैसे आप बहुत पहले सोचे होंगे कि आईएएस बनना है, आप बहुत पहले सोचे होंगे कि डीएम के पोस्ट पे रहना है मेरे को, या फिर लीडर बनना है, अच्छा लीडर बनना है, पीएम बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना है. तो बस आप सोच लिए और भूल गए, ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो. जस्ट यू हैव थॉट एंड जस्ट फॉरगॉटन दैट. तो नो, द फर्स्ट थिंग यू शुड रिवाइव, मीन्स यू शुड डू रिवीजन कि मेरे को, हाँ मेरा ड्रीम ये है, मेरे को ये बनना है. तो यू शुड रिवाइज दैट थिंग अगेन एंड अगेन, है ना.
तो रिवाइज करने से क्या मेरे को वो ड्रीम मिल जाएगी? कैन वी अचीव दैट ड्रीम? नो, उसके लिए कुछ और भी करना होगा. नाउ द सेकंड थिंग इज डिफाइन. मीन्स precisely define your dream. If you want to become president, so do you know about the president? What is the role of the president? What they do? How to become? क्या आप ये सब चीजें जानते हैं? If you are not knowing, please define, try to learn about that thing from external source that is available to you. अब यहाँ पे दो टाइप के पर्सन होते हैं. एक तो होते हैं क्लियर माइंड वाले और एक होते हैं डाउटफुल माइंड, है ना. व्हाट दिस मीन? वन इज द वन दैट हैज क्लियर माइंड, and the second one, the one that has doubtful mind. What these two means? Clear minded person वो है those who have fixed their goal, है ना. उनको एकदम सीधा स्ट्रेट गोल नजर आ रहा है. मीन्स इफ समवन हैज thought that I want to become president, तो फिर वो बाइफर्केट नहीं कर रहा है अपने आप को कि अच्छा यार डांसर भी तो बन सकते हैं, अच्छा यार सिंगर के लिए क्यों नहीं सोच रहे. नो, बस दे वेर थिंकिंग अबाउट द वन गोल कि हाँ ये करना है, बस इसी के बारे में सोचना है अभी फिलहाल. फिर जब वो अचीव हो जाएगा देन दे विल स्टार्ट समथिंग अदर्स. एंड द डाउटफुल माइंड मीन्स ये यस और नो में उलझे रहते हैं. मीन्स अच्छा यार ये बने, ये अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, अच्छा ये कर ले क्या, ये भी मजा आ रहा है. तो दो टाइप के पर्सन यहाँ पे होते हैं. तो ट्राई टू बी अ क्लियर माइंडेड पर्सन, है ना. ट्राई टू बी अ क्लियर माइंडेड पर्सन. यू शुड फिक्स योर ड्रीम, you should fix your aim, you should fix your goal and try to work upon that. Try to be define that goal, try to define that aim and the one that want to achieve. So try to be a clear minded person. Now the third thing is build. Means build your mental maps with new narrow pathway. What does it mean? जैसे अपना एक बॉडी है, बॉडी में माइंड है. हम लोग की पूरी बॉडी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के कारण चल रही है ना. कौन से सिस्टम के कारण? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम. मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का वर्क क्या होता है भाई? सिग्नल को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाना. जैसे होता है ना कि भाई कोई सामान में डिलीवर करा, ऑर्डर करा फ्रॉम मुंबई टू पटना, तो सामान आता है ना, डिलीवरी होता है, मुंबई से पटना आ गया. उसी प्रकार अपनी बॉडी में भी गॉड एक न्यूरॉन्स, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स फिट करे हैं कि आपको कहीं भी टच होता है तो आपके माइंड को पता चल जाता है. मीन्स द सिग्नल इज पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एंड कंप्यूटर field of computer is working upon it, है ना. Means computer science want to achieve the thing the God has provided. कंप्यूटर साइंस के फील्ड के वर्कर भी ट्राई कर रहे हैं कि मैं भी एक ऐसा बॉडी डेवलप कर दूं, एक ऐसा रोबोट डेवलप कर दूं जो जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हो, है ना. बट they all are doing their best, yet they have not achieved that. Because as I have delivered in the study session ki our body is like a super computer. It is not just like a car.
तो इफ यू हैव थॉट ऑफ समथिंग, यदि आप कुछ सोचे हो, तो यू शुड ड्रॉ क्लियर मैप, है ना, इन योर माइंड। ड्रॉ क्लियर मैप इन योर माइंड। बस ऐसा नहीं कि सोच लिए, डिफाइन कर लिए, बस भूल गए। अच्छा यार, हाँ जान तो गए, अब क्या करना, अब तो कुछ पता ही नहीं, कैसे मैं लीडर से कांटेक्ट करूं, यू आर नॉट नोइंग। तो यू शुड नो द स्टेप वाइज स्टेप एग्जीक्यूशन फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट, फॉर बिकमिंग अ मैनेजर, फॉर बिकमिंग what you are thinking. So these three things you should follow. Revive your long forgotten dreams, precisely define your dream, and build your mental maps inside your brain, inside your mind. So these are the three things that I want to discuss. If you are thinking of something, then the next thing is capital, human capital. How will you transform yourself to a capital? Capital means economy. Economy means Okay, adding sir. value to some others' value. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, I want to ask a question. Yes, please. Sir, a person those who always change their mind, like I want to be IAS, I want to be IPS, I want to be doctor. What will they do? They always change their mind. Yeah. So what I told, as I mentioned here, yeah, the first thing you should think, yes, you want to become a doctor, you want to become an IAS officer. Now, I have thought कि मेरे को बनना है IAS ऑफिसर, मेरे को बनना है एक इंजीनियर, मेरे को बनना है एक डॉक्टर। बट क्या बस सोचकर छोड़ दिए कि अच्छा यार सोच तो लिए, ठीक है बनेंगे तो देखेंगे, अभी जो कर रहे हैं बस उसमें। नो, यू शुड डिफाइन टर्म्स। व्हाट डज डिफाइन टर्म्स मीन? अच्छा यार आईएएस बनना है, तो आर यू नोइंग समथिंग अबाउट आईएएस? आर यू नोइंग समथिंग अबाउट डॉक्टर्स, कि इनकी लाइफ कैसी होती है, ये क्या करते हैं, इनका फील्ड वर्क क्या होता है? हैव यू वेंट थ्रू दिस थिंग फ्रॉम योर कलीग्स or mentor or from the useful source? If you have not went through that, please go. Now the third thing is build your mental map inside your mind. मैप ड्रॉ करिए कि अच्छा मैं 23 इयर्स में डॉक्टर की टाइटल को अचीव करना चाहती हूँ, या इंजीनियर के या फिर आईएएस के पोस्ट को मैं अचीव करना चाहता हूं, तो मैं इस एम तक कैसे रीच करूं, है ना? तो उसके लिए एक इमेज तैयार करिए, है ना? यू शुड ड्रॉ अ मैप कि अच्छा यार अभी मैं 8th में हूं मान लेता हूं, प्लीज डू नॉट ऑन योर माइक, ओके, म्यूट योरसेल्फ। मान लेते हैं कि आई एम स्टडिंग इन क्लास 8, तो अच्छा यार क्लास 8 के बाद मेरे को क्या करना चाहिए, या अभी से ही क्या करना चाहिए कि मैं डॉक्टर जो बनने के लिए यूजफुल हूं, या फिर आईएएस बनने के लिए यूजफुल हो? Why should we not do that type of activity or opt that type of activity or exercise that will help me to achieve these things that we are thinking of? For example, मेरे को डॉक्टर बनना है मान लेते हैं, 100% मैं चाहती हूं कि 23 इयर्स में मैं अचीव कर लूं ये डॉक्टर का टाइटल। तो we must
डिफाइन द टर्म्स कि अच्छा यार कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अभी कहाँ कौन से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के बारे में थोड़ा हिस्ट्री सर्च करें कि अच्छा ये कैसे पढ़ाई करे, देन यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट दैट फील्ड। उसके बाद यू शुड कि अच्छा यार टेंथ पास करना होता है, फिर ट्वेल्थ में बायो से पढ़ना होता है थोड़ा, देन यू विल गेट टू नो अबाउट बायोलॉजी, नो, इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा यार बायो पढ़ ली, इसके बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट, इसको भी क्रैक करना है इफ आई वांट टू स्टडी फ्रॉम टॉप प्लेस, टॉप इंस्टीट्यूशन। अच्छा नीट के अलावा भी कोई होता है कि जो मैं आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड इंडिया से पढ़ सकती हूँ, तो यू शुड सर्च ऑन दिस थिंग। अच्छा फिर यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा, यू शुड, ऑल द थिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, है ना, you can search this thing out, and if you are facing problem you can take help from your mentor, your parents, or someone who you think कि they can guide you. Got the point? Yes, sir. Yes, sir. Now the next thing is human capital. How should we transform ourselves to a capital? Capital means to add value to in others life, है ना। कैपिटल मीन्स नॉट जस्ट ओनली मनी, कि बस भाई मनी मनी, मैं अपने आप को कैसे ट्रांसफर कर दूं मनी में, ये क्या बोल रहे हैं सर। नो, कैपिटल इज नॉट अबाउट इकोनॉमी और मनी जस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट एडिंग वैल्यू टू अदर्स लाइफ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत महान महान ह्यूमंस पर्सन, ह्यूमन बींग के बारे में सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, माइकल जॉर्डन, अजित डोवाल, एम आई राइट, Yes, sir. सुंदर पिचाई, Yes, सत्या sir. नडेला, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, एलोन मस्क, है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But have you ever went through their success stories? Have you went there through a struggling full life, how they lived their life? Yes, sir. Yes, sir. Good. If you have went through, तो मैं सोचता हूँ कि आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई होगी, है ना। They are also from just a middle family or normal family. ये मेरा स्लाइड आगे क्यों नहीं हो रहा है। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, ना। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नोइंग अबाउट हिम, है ना। इनके नेम के पीछे भी एक हिस्ट्री है, कोई जानता है। Wait, yeah, capital. Yeah. Do you know the meaning of the APJ Abdul Kalam sir? Someone? It No, stands for, sir. okay. A लिखा गया अबूल, A stands for अबूल, है ना। यहाँ पे मेंशन किया गया है A. A is used for अबूल, ना। P is used for Pakir, and J is used for
जैनुलब्दीन। क्यों लिखा गया भाई ऐसा? जैनुलब्दीन जो थे इनके फादर थे, फकीर जो थे इनके ग्रैंडफादर थे, और अबूल जो थे इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, जिनको आप बोलते हैं ना परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर थे। और इनका नेम अब्दुल बस था, है ना। और कलाम टाइटल बिकॉज ही बिलोंग्स टू मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन। और अब्दुल इनका नेम था जो कि इंस्पायर्ड हुआ था एक स्टोरी से। एक हामिद का आपने स्टोरी सुना होगा कि अपनी माँ के लिए वो चिमटा लाता है खरीद कर, हाथ जल Yes, जाता है माँ sir. का, है Yes, ना। sir. तो उनका Yes. ओरिजिनल नेम अब्दुल था, हामिद का ओरिजिनल नेम अब्दुल था। जो बच्चा वो वर्क करा था रियल लाइफ में, उस बच्चे का ओरिजिनल नाम अब्दुल था। तो उनके फादर ने उनसे इंस्पायर होकर अपने बेटे का नाम अब्दुल रखा था। तो इसलिए इनका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर पड़ा, है ना। ये एकदम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, मींस मिडिल फैमिली भी नहीं, पुअर फैमिली यू कैन से। इनके फादर क्या थे? एक वो होता है ना जो ओशन में मछली पकड़ते हैं, उसको मल्लाह बोलते हैं एक टर्म में, है ना। जो यस सर। यार्ड ड्राइव करते हैं और फिर मछली पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, है ना। इतने गरीब परिवार से होते हुए भी इनको एक टर्म मिला मिसाइल मैन का। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर नोइंग अबाउट Yes, sir. Yes, We are man sir. of India. मिसाइल मैन। सोचिए, क्या कभी ये सोचे होंगे कि यार मैं इतनी गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हूं, तो मैं एक दिन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, एक दिन मेरे को पूरा वर्ल्ड मिसाइल मैन के नेम से जानेगा? नेवर। He just walked upon the present and never thought of the future and the past. What the past has went, just forgotten that. He walked on the present. कि अभी क्या है, इस पे मैं कितना वर्क कर रहा हूं, ये डिफाइन करता है कि आप आने वाले फ्यूचर में किस पोजीशन पे होगे। तो एज ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, बट इसका फ्रेंड ना, ही वॉज फ्रॉम इस्लामिक रिलीजन, बट इसका फ्रेंड जो था वो एक पंडित था, है ना, मीन्स हिंदू रिलीजन। और पहले के जमाने में, एज ऑल ऑफ यू आर नोइंग, कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था कि यार एक मुस्लिम बंदा पंडित के साथ कैसे दोस्ती कर सकता है, कैसे फ्रेंडशिप कर सकता है। तो स्कूल पहले भी थे, पढ़ने जाते थे ये सब। तो एक दिन क्या हुआ, बैठे हुए थे एक ही बेंच पे दोनों फ्रेंड, तो उसके टीचर ने स्कॉल्डिंग करा, है ना, उसको डांटा कि यार तुम पंडित के साथ कैसे बैठ गए हो, जस्ट गो टू द बैकवर्ड साइड। तो ये बेचारे अपने बच्चे क्या करते हैं, अपना बोरा बिस्तर उठाए, पीछे जाकर बैठ गए। बट इनको पढ़ने में बहुत मजा आता था, है ना। ये कहीं भी बैठते, ये इनके माइंड में नहीं आया कि अरे यार सर डांट दिए, ये सर बहुत खराब है ना। इनके माइंड में क्या आया कि ठीक है, पीछे भी बैठ के पढ़ तो सकते हैं। तो ही थॉट कि आज के बाद मैं कभी भी फर्स्ट बेंच में नहीं बैठूंगा, मींस फर्स्ट बेंच मींस आगे नहीं बैठूंगा, हमेशा पीछे ही बैठूंगा। उतने छोटे से एज में ये सोचे कि आज के बाद मैं फर्स्ट बेंच पे मींस आगे साइड बैठना ही नहीं मेरे को। आई ऑलवेज यूज टू सिट
ऑन द बैकवर्ड सीट ऑफ द क्लास, जो सबसे पीछे होगा। इसलिए वो जब बड़े हुए तो होता है ना, सब कोट अपना अपना लिखते हैं। तो ही सेड कि देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच में भी मिल सकता है बोले थे। अब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि अरे यार आज से चलो पीछे ही बैठना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ही टोल्ड कि सबसे अच्छा माइंड क्लासरूम के पीछे भी मिल सकता है। तो ही वॉज अ चाइल्ड एट दैट एज, 8 years के थे। तो एज ही वॉज बिलोंगिंग टू अ पुअर फैमिली, तो ये न्यूज़पेपर सेल करते थे। उसके पीछे भी रीजन था व्हाई ही वाज सेलिंग न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर इसलिए सेल करते थे, उनके माइंड में, एज ही वाज सो मच क्यूरियस अबाउट गेटिंग नॉलेज फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये सोचते थे कि यार न्यूज़पेपर जब मैं सेल करूंगा तो इसी बीच सेल करते करते पूरा न्यूज़पेपर मैं पढ़ भी लूंगा, तो मैं सब चीज जानता रहूंगा कि क्या हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो कुछ नॉलेज मेरे को मिलता चला जाएगा। तो देयरफॉर ही स्टार्टेड सेलिंग न्यूज़पेपर। one day happened that one of the teacher of mathematics of his school addressed that I am providing a free class. If you want to join that free class, you should come to my home at 4 a.m. Before coming to my home, you should take bath at your home. Means बिना स्नान किए मेरे घर पे नहीं आना है। तो इनको मैथ से बहुत अच्छा लगा था, बहुत मजा आता था मैथ पढ़ने में। तो ये सुबह 4 बजे से पहले रेडी होकर स्नान वगैरह करके 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाते थे पढ़ने के लिए। ऐसे डेली करते रहे। तो मैथमेटिक्स सीखने का ललक था इनके अंदर, क्यूरियोसिटी था टू गेट नॉलेज फ्रॉम वेयर ही वाज गेटिंग। ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन कि यार इतना दूर जाऊं क्या, ऐसे पढ़ूं क्या, है ना। बस इनको था कि बस सीखना है मेरे को। फिर वन डे क्या हुआ, साइंस टीचर थे, तो ही वाज डिलीवरिंग अबाउट हाउ बर्ड फ्लाई इन द स्काई। तो ही वाज डिलीवरिंग द थिंग बट स्टूडेंट्स वेर नॉट गेटिंग दैट। समझ में नहीं आ रहा था कि सर क्या बता रहे हैं कि बर्ड फ्लाई करता है, कैसे करता है, कोई समझ नहीं पा रहा था। तो ही वाज वेरी प्रैक्टिकल मैन। तो वो क्या करे कि ओशन के किराने किनारे सबको ले गए और वहां पे भी प्रैक्टिकली दिखाकर बर्ड्स को दिखाए और बताए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट रियलाइज्ड कि अच्छा यार बर्ड इस रीजन के कारण ऐसे होता है। तो वहां से इंटरेस्ट जागा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिक्स, मींस कि फ्लाई वाले फील्ड में, कि यार रॉकेट, स्पेस, है ना, एयर फ्लाई कैसे करते हैं। तो ही स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दैट थिंग। तो ये ऐसे ही पास हो गए, 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत पुअर फैमिली से तो थे, तो ये कांट अफोर्ड a good institution because that required a very high amount. तो तभी एक इंस्टीट्यूशन था MIT, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम में क्रैक हो गया। एग्जाम क्रैक हो गया तो एडमिशन, एडमिशन के लिए पैसे चाहिए। तो हिज सिस्टर सपोर्टेड हिम, है ना, तो सपोर्ट करी। फिर इन्होंने एडमिशन ले लिया, क्लास चलने लगी। बट वन डे his teacher assigned
अ डिजाइन आर्किटेक्चर, भाई की एक डिजाइन बनाओ एरोनॉटिकल का, एरोनॉटिक्स का। तो सबने बनाया, इन्होंने भी बनाया, बट जैसे ही सबमिशन करा तो टीचर ने बोला यार आपका डिजाइन बहुत खराब है ना, हो सकता है आपको जो स्कॉलरशिप मिली है ये आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाए, एंड करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन को। तो ही थॉट कि यार क्या करे। तो इसके टीचर ने बोला कि यू हैव 3 days टाइम, आपके पास 3 दिन का टाइम है, यू शुड वर्क ऑन दैट। वो वहां से तुरंत गए, ही स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन दैट, और ये लगातार 3 days 3 night उसी पे वर्क किए बिना सोए, है ना, थोड़ा सा खाते बस वर्क करते। और आफ्टर 3 days ऐसा डिजाइन बनाया जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था, एकदम यूनिक, एकदम स्पेशल। जब ले गया तो टीचर देख के अरे शॉक, भाई ऐसा कैसे डिजाइन बन सकता है ना। तो उनके लिए फिर इनको होता है ना वो एक्सेलेंस अवार्ड, एक्सेलेंस अवार्ड मिला MIT से, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो जब ये फेमस हो गया तो फिर एक कोट लिखे कि दोज हु विल विन ओवर स्लीप एंड अदर्स कमेंट, नो वन कैन स्टॉप देम। मीन्स जो नींद पे जीत हासिल कर ले और जो दूसरे के बात पे जीत हासिल कर ले, है ना, विदाउट कमेंटिंग ऑन देयर कमेंट, मीन्स उनके रिप्लाई को ना देकर खुद वर्क करना स्टार्ट कर दे उस पे, तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई भी उसे स्टॉप नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कोई बोलता रहे कि यू कांट डू, बट ही कैन डू। तो ऐसे ही जब कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली थी तो ही वॉज थिंकिंग कि यार कहीं जॉब लगे। तो 2 जगह से वैकेंसी आई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एयरफोर्स से। तो एज ही वॉज क्यूरियस अबाउट फ्लाइंग, तो उन्होंने एयरफोर्स वाले को चूज कर लिया, हैदराबाद चले गए। तो 25 कैंडिडेट पहुंचे थे और 8 लोगों का सिलेक्शन होना था, और दुर्भाग्यपूर्ण इनका रैंक 9th आ गया। तो भाई 9th आ गया तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो रिटर्न हो गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी आया हुआ था, तो ही वेंट टू दिल्ली फॉर राइटिंग द एग्जाम एंड ही क्रैक्ड दैट एग्जाम, है ना, क्रैक कर लिए। DRDO में सिलेक्शन हो गया, DRDO में सिलेक्शन हो गया तो ये इतने प्रभावित कर गए वहां के डायरेक्टर को कि द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट हिम टू नासा, जो कि स्पेस के फील्ड में सबसे बड़े साइंटिस्ट का कलेक्शन कहीं है, वो अमेरिका में कोई ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, तो वो है नासा। नासा में इसको भेज दिया गया इनको। तो नासा जैसे गए तो अमेरिका वाले बहुत चालाक होते हैं, नासा के डायरेक्टर को पता चला कि इंडिया से कोई बंदा आया है APJ अब्दुल कलाम नाम का, ही इंटरैक्टेड विथ हिम। तो वो पाए कि यार ये तो कुछ स्पेशल बंदा है, व्हाई शुड नॉट हायर हिम, इसको यहीं पे क्यों ना रख लिया जाए, इसको फिर से इंडिया जाने के लिए ना दिया जाए। तो ही वो क्या करे, इनको लालच देने लगे कि भाई जितना भी इंडिया आपको देगी ना उससे 5 to 10 टाइम्स मैं ज्यादा सैलरी दूंगा, सारे पर्क्स देंगे, जितनी भी फैसिलिटी चाहिए सब चीज आपको मिलेगी, बस आप यहाँ पे, और मैं अमेरिका का सिटीजनशिप भी आपको दिलवा दूंगा, बस आप क्या करिए यहीं पे वर्क करिए, नासा के लिए वर्क करिए, इंडिया के लिए वर्क मत करिए। बोला कि अच्छा यार। तो ही थॉट, है ना, ये कभी भी डिसीजन इंस्टेंटेनियसली नहीं लेते थे। ही थॉट, ही टोल्ड देम कि ओके गिव मी सम टाइम। और उसके बाद इन्होंने कहा नहीं सर, आई वांट टू वर्क फॉर इंडिया, है ना।
फिर नासा से ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर से ये इंडिया आ गए। तो इंडिया आ गए तो ट्रेनिंग करके आए थे स्पेस के बारे में, तो इनको इसरो में असाइन कर दिया गया, मींस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनको एक ग्रुप सबमिट कर दिया गया कि भाई दिस आर द 5 ग्रुप ऑफ पीपल हु विल वर्क विथ यू ऑन स्पेस रिलेटेड थिंग। If the meeting will end, all of you must join that again. तो जैसे ही, तो तभी के टाइम में इंडिया बहुत गरीब था, है ना, द फैसिलिटी वाज नॉट गुड एट ऑल। तो इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने, पूरे ग्रुप ने सारे रॉकेट को, लॉन्च पैड को साइकिल से जहां पे ले जाना है, कहां पे क्या रखना है, सब साइकिल से दिन रात मेहनत करते रहे। 18 hours continuously they starting doing labor on that thing so that रॉकेट को अच्छे से लॉन्च कर पाए। और फिर